है गाइस, तो ये मेरी फोटो देखो, ये 4 महीने पहले की फोटो है। इसमें आप नोटिस करोगे कि मेरा जो हेयर है, मेरे जो टेम्पर एरिया के हेयर है वो काफी पीछे जा चुके हैं एंड ऊपर से भी काफी थिनिंग हो चुकी है। पहले जब भी मैं इधर उंगली डालता था लिटरली यहाँ तक चली जाती मेरी। नाउ यू कैन सी कि आई गॉट माय हेयर बैक। यहाँ पे काफी हेयर्स आ चुके हैं और अगर मैं आपको इधर की साइड बताऊं तो यहाँ पे भी काफी हेयर आ चुके हैं, यू कैन सी। एंड ऊपर भी तुम देख सकते हो कितने घने हेयर है। पहले जो काफी थिन थे अब अच्छे खासे हो चुके हैं। ये कैसे हुआ यही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें ट्राई करी जिसकी वजह से मेरे हेयर वापस ग्रो करे। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो इफ यू आर न्यू व्यूअर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम अपने हेयर्स पे ध्यान देंगे, अभी नहीं देते हैं, बाद में जाके कुछ करवा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे वगैरह वगैरह, वो सब ये एक्सक्यूजेस देते हैं। लिटरली आज मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ इसके बारे में। तुम इस बंदे को जानते हो, इसका नाम है जेफ बेजोस। ये उसकी काफी पुरानी फोटो है जब वो स्ट्रगल कर रहा था। अब इसमें तुम उसके हेयर नोटिस करो जो काफी हद तक जा चुके। 80% तक वो बोल्ड हो चुका था। तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि भाई जब मेरे पास पैसे आ जाएगा, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं हेयर केयर करूंगा, जब अपने हेयर पे ध्यान दूंगा। ना उनकी आप फोटो देखो तो भाई वो कम्प्लीटली बोल्ड हो चुके हैं। इवन दो ही इज अ बिलियनियर, अमेजोन के फाउंडर है वो, स्टिल वो अपने हेयर वापस नहीं ला सकते अपना सारा पैसा खर्च करके भी, बिकॉज उनके सारे हेयर जा चुके हैं भाई। उनके पास हेल्दी हेयर फॉलिकल्स बचे ही नहीं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। वहीं अगर मैं तुम्हें एक और इंसान का एग्जांपल दूं, इस बंदे का नाम है इलोन मस्क। तुम ये फोटो देखो, इसमें ये भी काफी पुरानी फोटो है इसकी। फोटो भी इसके हेयर भी काफी जा चुके हैं, 90% ये भी बोल्ड हो चुका है लाइक जेफ बेजोस। नाउ अगर हम इलोन को देखें तो भाई उसकी हेयर लाइन काफी हद तक ठीक हो चुकी है। उनके हेयर काफी हद तक वापस आ चुके हैं बिकॉज उन्होंने ध्यान दिया। जब टाइम था जब उन्होंने अपने हेयर्स पे ध्यान दिया। अगर तुम भी एक ऐसे व्यक्ति हो लाइक जेफ बेजोस जो हमेशा ये सोचता है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं अपने हेयर्स पे ध्यान दूंगा, तो भाई तुम यहाँ पे कम्प्लीटली गलत हो। तुम्हें अपने हेयर्स पे अभी ध्यान देना चाहिए बिकॉज एक बार तुम कम्प्लीटली बोल्ड हो गए, अगर तुम्हारे हेयर सारे चले गए, तुम्हारे सारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे हेयर्स वापस नहीं ला सकती, चाहे तुम्हारे पास कितने ही पैसा क्यों ना। अनुपम खेर, जेफ बेजोस, द रॉक और एक और बंदा है जिसे तुम क्रोम पे देखते हो, उनके सर में कोई भी हेल्दी हेयर फॉलिकल्स बचा ही नहीं, इसलिए इन पे ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करने वाला। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर क्या करता है, वो सिंपली तुम्हारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को, तुम्हारे जो डोनर हेयर फॉलिकल्स है जो यहाँ पे होते हैं, पीछे होते हैं, साइड में होते हैं, उनको तुम्हारी हेयर लाइन पे लगा देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे हेयर्स वापस आ जाते हैं। बट अगर तुम्हारे सिर में हेल्दी हेयर फॉलिकल्स बचेगा ही नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से होगा। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि भाई अभी अपने हेयर फॉलिकल्स को प्रिजर्व करो, जितने ज्यादा बचा सकते हो उतना अभी बचा लो, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारे सारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स नष्ट हो गए तो। ओके, सो बकचोदी बहुत हो गया, वीडियो पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं और डायरेक्ट एक्शन करते हैं। हम बात करते हैं भाई हेयर फॉल होता क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस है, उसके बाद बात करेंगे इन्हें कैसे रोकना है और कैसे क्योर करना है। क्यों तुम्हारे हेयर भाई तुम्हारी कंघी में ज्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू योर हेड? तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि भाई तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन होता है विच इज टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही जरूरी हार्मोन होता है भाई हमारे लिए, मैन के लिए। इसी से हम मैन बनते हैं, इसीलिए इसे मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं। इसी से हमारी बियर्ड आती है, वॉइस डीप होती है, मसल्स गेन होती है, हमारा स्पर्म बनता है, हम बाप बन सकते हैं इसी हार्मोन से। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हार्मोन होता है। और भाई थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में। ये जो हार्मोन होता है डीएसटी, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये क्या करता है भाई, जो हमारे हेयर्स होते हैं उनके हेयर फॉलिकल्स को नष्ट करता है। व्हाट इज हेयर फॉलिकल? इसे तुम हेयर्स की जड़ समझ सकते हो। इसे एक पेड़ की जड़ होती है जिसकी वजह से पेड़ घना होता है, लंबा होता है। इसी तरह ये भी हमारे हेयर्स की जड़ होती है, तो ये डीएसटी उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। हमारे हेयर्स की जो जड़ होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है। इसकी वजह से धीरे धीरे हेयर पतले हो जाते हैं और ऐसा टाइम आता है वहां से नया हेयर आना ही बंद हो जाता है। अगर यही क्रिया जब तुम्हारे पूरे सिर में हो गए तो भाई एक टाइम आता है जब तुम्हारे सिर में एक भी बाल नहीं बचता, बिकॉज डीएसटी ने तुम्हारे सारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को नष्ट कर दिया है, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसा नहीं हर मैन को भाई हेयर फॉल होता है, क्योंकि हर मैन में टेस्टोस्टेरोन होता है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है। बट कुछ जो मैन होते हैं वो डीएसटी से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल नहीं होता। यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है भाई तुम्हारे जेनेटिक्स। ये टोटली तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिसाइड करता है। अब इसे कैसे तुम्हें फिक्स करना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं दूसरे रीजन की, दूसरे कारण की, विच इज योर पुअर डाइट। डाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है विच इज प्रोटीन, बिकॉज तुम्हारे जो हेयर होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरी डाइट में प्रोटीन था ही नहीं, बस मैं कार्ब्स खाता था, फैट्स खाता था। इसकी वजह से अगर तुम मेरी फोटो भी देखो तो इसमें काफी वेट मेरा बढ़ चुका था, काफी फैट हो गया था। और जब हम फैट होते हैं ना तो भाई हमारे हार्मोन काफी नीचे ऊपर हो जाते हैं। भाई अगर मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे हेयर जरूरी नहीं होते हैं। तुम्हारी बॉडी
तुम्हारे हेयर्स को सबसे यूजलेस मानती है, सबसे यूजलेस बॉडी पार्ट मानती है। जब भी तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है और जितना प्रोटीन उसे मिल रहा है वो अपने इंटरनल ऑर्गन तक वो पहुंचा देगी। इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माथे पे कितने बाल बचे हैं या कितने जा रहे हैं। तो जब भी तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी सबसे पहले तुम्हारे हेड से जाएंगे। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन दो, बिकॉज तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अपने हेयर बचाने हैं। तो जब मुझे पता चला कि भाई प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे बालों के लिए, बिकॉज हमारे बाल प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो जब से मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड किया है मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरे हेयर काफी घने हो गए। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। दूसरे जो भी वाइटामिन है, मिनरल्स है, उनकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा, उनको भी तुम अपनी डाइट में ऐड करना, तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिले। अगर हम तीसरे कारण की बात करें जिसकी वजह से आपके हेयर जा रहे हैं, विच इज हेयर केयर प्रोडक्ट। तो भाई अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाता था अपने बालों पे। तो यूट्यूबर्स को देख के, इंस्टाग्रामर्स को देख के जो अपना हेयर केयर रूटीन बताते हैं, नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, तो मैं उनको बहुत यूज करता था। मुझे लगता था कि भाई हेयर अच्छे हो जाएंगे। जो मेरे हेयर है वो काफी कर्ली है तो मैं उनको यूज करता था, सोचता था मेरे हेयर स्ट्रेट हो जाए। घंटा मेरे हेयर तो स्ट्रेट नहीं हुए, उल्टा वो झड़ना स्टार्ट हो गया, मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। भाई अगर तुम 1 रुपए वाली शैम्पू लगाते हो उसे भी आज ही बंद कर दो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं डेली 1 रुपए वाली शैम्पू लगाता था जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे। लिटरली भाई जब भी मैं शैम्पू करता था मेरे हाथ में गुच्छे के गुच्छे मेरे हेयर से आते थे। और भाई अगर तुम्हारी कर्ली हेयर है और अगर तुम कॉम करते हो, कंघी करते हो, तो वो भी आज से ही बंद कर दो, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो इन सारी चीजों से मुझे रिजल्ट मिले हैं। अब बात करते हैं जो तुम्हारे जेनेटिकली हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था जो तुम्हारे डीएसटी से हेयर फॉल हो रहा है उसे कैसे फिक्स करना है। तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन ये है कि भाई तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो तुम्हें एक टेबलेट देगा जो डीएसटी ब्लॉकर होता है, जो तुम्हारे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, उसकी प्रोडक्शन को कम करेगा। लेकिन मैं उसका नाम तुम्हें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें डॉक्टर से ही लेना है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें जेनेटिकली हेयर फॉल हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाओ। तो जितनी जल्दी तुम एक्शन लोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ज्यादा तुम अपने हेयर फॉलिकल्स को बचाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब